हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एंटोरा एकेडमी में। इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत या मध्यकालीन हिस्ट्री पर 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनडीए इत्यादि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो। पहला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर मोहम्मद गोरी? इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। सेकंड, किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर अलाउद्दीन खिलजी? इसका आंसर है सी, कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी दानशील प्रसिद्ध और उसे लाख बख्श कहा जाता। अगला प्रश्न है, पहली महिला रजिया सुल्तान, नूरजहां, चांद बीबी, सुल्तान? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी और 1236 में सुल्तान बनी। इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान और 1236 में सुल्तान बनी थी। फोर्थ, चेहरा और दाग प्रणाली किसने? अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर या फिर हुमायूं? इसका आंसर है बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने इस प्रणाली यानी चेहरा और दाग प्रणाली के तहत सैनिकों और घोड़ों की पहचान रखी जाती थी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। इस प्रणाली के तहत सैनिकों और घोड़ों की पहचान रखी जाती थी। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336, 1320, 1350 या फिर 1370? इसका आंसर है 1336, ऑप्शन ए। हरिहर और बुक्का ने संगम वंश के अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की थी। इसने हरिहर और बुक्का ने संगम वंश के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, बाबर ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था? खानवा, पानीपत, घाघरा या फिर हल्दी घाटी? इसका आंसर है पानीपत, जो कि 1526 में हुआ। इसी युद्ध से भारत में मुगल शासन की शुरुआत हुई। बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था। इसी युद्ध से भारत में मुगल शासन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न, अकबर के नौरत्नों में से कौन इतिहासकार था? बीरबल, टोडरमल, अबुल फजल या फिर तानसेन? इसका आंसर है सी, अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576, 1556, 1565 या 1582 में? इसका आंसर है 1576, ऑप्शन ए। यह युद्ध अकबर और राणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और राणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या फिर गुरु अर्जुन देव? इसका आंसर है गुरु गोविंद सिंह। 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां या फिर बाबर?
इसका आंसर है बी, अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध कवि और संगीतज्ञ थे जिन्हें उर्दू का जनक भी कहा जाता है। वह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। अगला प्रश्न, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? बाबर और राणा सांगा, अकबर और महाराणा प्रताप, हुमायूं और शेर शाह सूरी सूरी या फिर औरंगजेब और शिवाजी के बीच? खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया, ऑप्शन ए। कब 1527 ईस्वी में बाबर ने राणा सांगा को हराया? अगला प्रश्न है, अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया? 1560, 1572, 1582 या फिर 1601? इसका आंसर है 1582। 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही शुरू किया। यह एक समन्वयवादी धर्म था जिसे अकबर ने सभी धर्मों को मिलाकर चलाने का प्रयास किया। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी कौन थी? मुमताज महल, नूरजहां, जोधाबाई या फिर रुकैया बेगम? इसका आंसर है बी, नूरजहां। नूरजहां का असली नाम मेहरुन्निसा था और उन्होंने शासन में हस्तक्षेप किया था। वह मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी थी। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर बाबर? इसका आंसर है औरंगजेब। उसकी धार्मिक कट्टरता, औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता और संयमी जीवन के कारण उसे जिंदा पीर की उपाधि दी गई। अगला प्रश्न है, किसने जजिया कर को दोबारा लगाया? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या फिर बाबर? इसका आंसर है औरंगजेब। जजिया कर गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था जिसे अकबर ने हटा दिया था। जजिया कर को दोबारा औरंगजेब ने लगाया। अगला प्रश्न है, अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? अबुल फजल, टोडरमल, फैजी या फिर बीरबल? अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल थे। टोडरमल ने जब्ती प्रणाली लागू की जिससे राजस्व व्यवस्था सुदृढ़ यानी मजबूत हुई। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था? हसन खां, इस्लाम शाह, जलाल खां या फिर अफगान खां? इसका आंसर है हसन खां। शेर शाह सूरी का असली नाम हसन खां था। शेर शाह सूरी की बहादुरी के कारण उसे शेर शाह की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? अकबर, औरंगजेब, शेर शाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी? इसका आंसर है शेर शाह सूरी। बंगाल से काबुल तक की सड़क का निर्माण कर व्यापार और प्रशासन को बढ़ावा दिया था। इस रोड का निर्माण करके शेर शाह सूरी ने, ग्रांड ट्रंक रोड शेर शाह सूरी ने बनवाया। अगला प्रश्न, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में थी? फारसी, अरबी, तुर्की या फिर हिंदी? इसका आंसर है सी, तुर्की। अगला प्रश्न, यह की व्याख्या देख लेते हैं। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी। उन्होंने अपनी आत्मकथा भी उसी में लिखी। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, बनारस, इलाहाबाद या फिर ग्वालियर? इसका आंसर है बनारस। कबीर का जन्म काशी के निकट हुआ और उन्होंने निर्गुण भक्ति की धारा को बल दिया। यह थे मध्यकालीन भारत पर महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। इस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था उसे, इसलिए उसे लाख बख्श कहा जाता था। पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की पुत्री थी वह और 1236 में सुल्तान बनी।
चेहरा और दाग प्रणाली किसने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। इस प्रणाली के तहत सैनिकों और घोड़ों की पहचान रखी जाती थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 में। हरिहर और बुक्का ने वे संगम वंश के थे। उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। बाबर ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था? पानीपत के युद्ध में, जो कि 1526 में हुआ। इसी युद्ध से भारत में मुगल शासन की शुरुआत हुई। अकबर के नौरत्नों में कौन इतिहासकार था? अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। यह युद्ध अकबर और राणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की। 1699 में आनंदपुर साहिब में इसकी स्थापना की गई थी। अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। वह एक प्रसिद्ध कवि और संगीतज्ञ थे, जिन्हें उर्दू का जनक भी कहा जाता है। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 में लड़ा गया। अकबर ने दीन ए इलाही 1582 में शुरू किया। यह एक समन्वयवादी धर्म था, जिससे अकबर ने सभी धर्मों को मिलाकर चलाने का प्रयास किया। मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी नूरजहां थी और नूरजहां का असली नाम मेहरुन्निसा था। उन्होंने शासन में हस्तक्षेप किया। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब। औरंगजेब धार्मिक रूप से कट्टर था और संयमी जीवन के कारण उसे यह उपाधि दी गई। जजिया कर को दोबारा औरंगजेब ने लगाया। यह कर गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, जिसे अकबर ने हटा दिया था। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल थे। टोडरमल ने जब्ती प्रणाली लागू की, जिससे राजस्व व्यवस्था सुदृढ़ हुई। शेरशाह सूरी का असली नाम हसन खां था। उसकी बहादुरी के कारण उसे शेरशाह की उपाधि दी गई थी। ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया। बंगाल से काबुल तक की सड़क थी ये। इसका निर्माण कर व्यापार और प्रशासन को बढ़ावा दिया गया। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की में लिखी थी। बाबर की मातृभाषा भी तुर्की थी और उन्होंने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी भी उसी भाषा में, यानी तुर्की भाषा में लिखी थी। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर का जन्म बनारस में हुआ था। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।